मीठा मीठा बाबा कहते रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण क्या हो गई है? डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। अब उसे याद की यात्रा से क्या करो? भरपूर करो। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। तो दिल खाता रहेगा। क्योंकि जब तक हम धारणा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्या रहेगा? आप सोचो, आपने सुधार नहीं किया और आप यहाँ आ गए हो तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? मतलब हम बाबा कह रहे हैं, यदि आप झंझट नहीं है, कोई भी निर्बंधन हो, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली। आप में से कोई ऐसा है जो निर्बंधन हो? है कोई ऐसा? सभी बंधन वाले हैं। जब सीएम बनी तो उन पर शुरू से ही और मैं इसका दबाव, क्योंकि बंधन में हम खुद बंधते हैं। बीजेपी संगठन का दबाव, जितना बंधन में बंधना चाहो बंध सकते, सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उनसे आजाद होना चाहो आजाद हो सकते। उनके अपने थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा, के साथ बढ़िया काम करना, परंतु कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि अभी क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग देखे, अपने बराबर के, अपने से बड़े, बारिश होती थी तो बहुत सारी जो रिटायर्ड हुए और उन्होंने कहा कि हम बस अब रिटायरमेंट लेने के बाद आपके पास आएंगे, बस हम और कहीं जाएंगे। परंतु रिटायर होते ही वो अपने पोते दोते दोतियां, उनको स्कूल लेके जाना है, स्कूल से लेके आना है, क्योंकि बच्चे शादियां करते हैं, वो नौकरियां भी करते हैं और उनके सारे काम करने में अब चौकीदार बने हुए। घर की चौकीदारी करनी है कि घर को अकेला नहीं छोड़ सकते। सारे बच्चे ड्यूटी पर चले जाते हैं और घर में आया आती है, उसे काम करवाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब इस प्रकार के झमेलों में ऐसा फंस गए हैं कि वो आने के लिए दुनिया भर के बहाने लगाते। जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं भरा है, जैसे कि यही मिंटो ब्रिज वाला जो मामला है, मिंटो रोड वाला, उसमें आपका अपना जीवन है, आप उसे जैसा चाहे करें, चाहे तो अधीन करें, चाहे तो आजाद हो। ये अपने बच्चे हैं, आप अपने आप संभालिए। सिरदर्दी खत्म। हमारे से कोई सहयोग चाहिए थोड़ी देर का तो हम दे सकते हैं। आप ये कहो कि सारा दिन मैं आपके घर की रखवाली करूं, और ये मेरे बस की बात नहीं। थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा। मैं अपना काम भी तो करना है, मेरा अपना भी तो जीवन है, मेरा अपना भी तो लक्ष्य है। परंतु जितना आप कर सकते हैं उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि उनको को कि मेरे को इतना टाइम चाहिए, आप मेरे टाइम का मुझे दे दो। और बाबा ने हमें डिफरेंट टाइम्स दिए हैं,
आप सवेरे नहीं कर सकते, दोपहर को आ जाओ, दोपहर नहीं कर सकते शाम को आ जाओ। आजकल तो इतना कर दिया है कि आप परिवार की जिम्मेवारियां भी निभाते हुए घर बैठे क्लास कर सकते हैं, घर बैठे सुन सकते हैं, 2013 तक मंत्री रहे थे वो, कोई मुश्किल नहीं। और 15 साल 5 बार के एमएलए हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते, उनका एक इंटरव्यू आज के याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते, क्योंकि हर एक आत्मा अपना काम अपने आप करेगी। मुझे करना है, मुझे अपने भाग्य को श्रेष्ठ लिखना है। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकते। मतलब आपके पास योग नहीं है, आप अपने अंदर उन बातों को धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करते हो, सिर्फ भाषण करते हो, तो उसका तीर नहीं लगता। भले कोई कितना भी भव्य से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन वास्तव में उसके जीवन में वो धारणा नहीं है, तो जो सुनाने वाला है उसका अपना दिल खाता रहे। जब वो बोल रहा है और अपने दिल को खा रहा है, ये भी साथ में जा रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली को आज तक नहीं मिली, राउंड द क्लॉक काम करती है, ये भी सामने वाले को मिल रहा है कि ये अपने जीवन में धारणा नहीं करता, तो सामने वाले पर भी इसका असर नहीं होता है। वो भी सुनता है परंतु अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता, कि धारणा नहीं है ना। जबकि उसने अपना जो उसका दिल खा रहा है वो उसने बोला नहीं है, वो उसकी आवाज के अंदर ऑटोमेटिक जा रहा है, क्योंकि उस चित्त में है कि मेरे पास तो ये है नहीं, मैं तो कर नहीं पाया, तो वो वृत्ति में भी कहीं न कहीं अभिव्यक्त होगा, बोल में भी निकल सकता है, क्योंकि जो चित्त में है वो कहीं ना कहीं अपनी वृत्ति में आएगा। जैसे मोटे रूप से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे आसाराम बापू का मैंने एक बात थोड़ा सा चलते हुए साइकिल पर क्रॉस कर रहा था, उनका सत्संग चल रहा था, तो मैं उनके जो है सत्संग को सुना। वो ये कह रहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब हमारे शत्रु हैं, इन पर हमको जीत पानी है। उसके बाद तुरंत ही उसने लाइन बोल दी, परंतु इन विकारों पर देवता भी जीत नहीं पा सके, हम तुम कौन से खेत की मूली। अब ये उसका भाषण किस काम का है, क्योंकि उसके अंदर विकार थे, वो विकारी था, वो कैसे कह दे कि तुम विकारों को छोड़ दो। उसने वो बोलना है जिससे आप भी विकारों को नहीं। ये तो सिंपल बात है, तो यदि वो भाषण तो कर दे कि इन विकारों को छोड़ो, बैंगन मत खाओ, खुद खाता है तो उसको अंदर दिल खाता रहेगा, तो कहीं न कहीं ऐसा दिखाई देगा, उसके व्यवहार में देखेंगे कि ये तो विकारी है। बोला नहीं उसने, परंतु व्यवहार से पता लग जाएगा कि ये विकारी है, तो इसके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग। मैंने देखा कि उसके बाद कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं। पार्क में, सीआर पार्क में जो बंगालियों के बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, उनमें गई, वहां मैंने उन्हें डांस करते हुए देखा। ओह, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, रूहानी